सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगे। तो गाइस, सबसे पहले तो दिल से सॉरी कि मैंने 5-6 दिन से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। मतलब हाँ, 4 या 5 दिन से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब मैं गांव से वापस आई थी वो वाला व्लॉग भी डालूंगी। लेकिन उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जो मेरे मामा जी है, मतलब मेरे मामू, उनकी डेथ हो गई थी एकदम से ही हार्ट अटैक से। तो उस वजह से मेरे को ना खुद मतलब मन को शांति नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग डालूं। पता नहीं, एक दिन पहले ही मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि नहीं यार, डालना नहीं है मैंने। और मैंने एक दिन पहले से ही डालना शुरू, मतलब एक दिन पहले से ही नहीं डाला व्लॉग। लेकिन अगले दिन जैसे मुझे पता चला ना, उफ, पापा का कॉल आया। पापा बोलते हैं मैं तेरे मामू के घर जा रहा हूँ। और जब ऐसा होता है ना कि दिन को कॉल आए और ये बोले कि मामू के घर जा रहा हूँ, तो फिर समझ लेना पड़ता है कि पक्का कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसी वजह से जा रही है। तो जब लास्ट टाइम मेरे को कॉल आया था पापा का, तो पापा मेरे को 10-10:30 बजे कॉल करते कि हम तेरे मामू के घर जा रहे हैं, अपनी मम्मी को मत बताइयो अभी, ऐसा ऐसा हुआ जब मेरे नानू की डेथ हुई थी। तो लास्ट टाइम मुझे रिग्रेट था कि काश मैंने अपने नानू को ना शिमला ला लिया होता। क्योंकि जब मैं मैं गई थी जनवरी में, और जनवरी में मैं आई हूँ 7 जनवरी को वापस, मतलब शिमला। तो मेरे मन में ना, पता नहीं, मन में ना सवाल उठ रहा था कि मेरे को नानू को ना शिमला ले जाना है, शिमला ले जाना है, शिमला ले जाना है। तो नानू को बोला मैंने, नानू शिमला चल रहे हो आप? और मेरे नानू ना कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते थे। मतलब अपने अपने गांव को छोड़ के कहीं भी नहीं गए मेरे नानू। तो वो ना तैयार हो गए थे कि मैं अपनी बड़ी बेटी के घर जाऊँगा और वहाँ पे रहूँगा। लेकिन मामू ना उस दिन लेट घर आए, जिसकी वजह से मेरे को अगले दिन ही शिमला ज़रूर जाना था। उस वजह से नानू नहीं आ पाए। और फिर हुआ यूँ कि मेरे नानू भी मतलब एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि नानू पैरालाइज हो गए थे। जैसे सर्दी का महीना था तो मेरे नानू ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। तो पता ही, एक तो मतलब नानू 3-4 दिन बाद घर आना, तो फिर किसी ने ढूंढा भी नहीं नानू को, तो मेरे नानू पैरालाइज्ड हो गए थे। और पहले दिन नानू ने कॉल करी, मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करी। नानू मम्मी से वीडियो कॉल पे रो रहे। मतलब मम्मी को देख के पता नहीं क्यों, मतलब इमोशनल हो जाते थे नानू। बाकी किसी को देख के इमोशनल नहीं होते थे, किसी को देख के भी इमोशनल नहीं होते थे। लेकिन जब नानू मम्मी को देखते थे ना, मम्मी वीडियो कॉल करते थे ना, तो नानू रोने लग जाते थे। तो उस दिन, जिस दिन नानू की डेथ हुई उससे एक दिन पहले नानू मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे, और नानू नानू मम्मी बोल रहे कि मैं कल ही वापस परे आ रही हूँ, या फिर कल आपको अरे लेके आएंगे। और सुबह सुबह ही कॉल आ गई थी। तो इस बात का ना डर ही रहता है कि जब हम, मतलब जब घर, मतलब हमारा गांव यहाँ से 12 घंटे दूर है बस में। लेकिन जब दो, मतलब दिन के 12 बजे, 12:30 बजे कॉल आए, तो मतलब डर ही सा लगता है कि पता नहीं अब किसको क्या हो गया होगा। क्योंकि तभी हम मतलब दिन को घर जाते हैं। और फिर मामू का, मतलब पापा का कॉल आया मेरे को। 1 मिनट गई, मेरी रिंग गिर गई और ये मेरी फेवरेट रिंग है। तो जैसे ही मतलब पापा का कॉल आता है मेरे को कि यहाँ पे लड़ना मत, मैं और तेरी मम्मा गांव जा रही है। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो एकदम ही पापा ने बताया कि मामू की डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। और मेरे को डर था कि मम्मी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, मतलब ऐसे हो जाता है कि बहुत ही बुरे हाल हो जाता है मम्मी के। क्योंकि जब जो मेरे मामू हैं, उनका बेटा था एक, बड़े भैया, उनकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट में आज से 11 या 12 साल पहले। तो मम्मी ना होश में ही नहीं थे। तो मेरे को इसी चीज़ का डर था कि मम्मी को कुछ होना गया। और मैंने व्लॉग इसीलिए भी नहीं डाला क्योंकि मेरे को मतलब ऐसा था कि नहीं यार, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था मेरे को, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला। लेकिन जब मैंने देखा कि दीदी ने, मतलब मामू की बेटी ने, मामू के बेटे ने, सब ने फोटो डाल दी थी मामू की, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, चलो आज मतलब तीसरा चौथा दिन है जब उन्होंने फोटो डाली। हाँ, दूसरा तीसरा तीसरा चौथा दिन है जब उन्होंने फोटो डाली। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी व्लॉग बना ही लेती हूँ। क्या ही जा रहा है मेरा भी। मतलब वैसे भी मतलब मेरे को खुद से ऐसा नहीं था कि मैंने व्लॉग्स डालने हैं, मतलब अभी भी मेरा मन नहीं था वैसे। लेकिन मैंने सोचा था कि यार, मैंने डेली व्लॉगिंग का वो लिया था कि मैं डेली व्लॉग करूँगी।
लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे मतलब बीच में व्लॉग स्किप हो जाते हैं, जैसे मान लो मैं डेली शाम को 7 या 8 बजे व्लॉग पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन अगर नहीं आते हैं ना व्लॉग तो मतलब थोड़ा सा ना रिदम से टूट जाता है और मन नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैंने ऑडियंस कमाई है अभी, और मैं नहीं चाहती कि मैं फिर उनको खोलूँ तो खो दूँ। और गाइस बस यही था कि मैं व्लॉग इसी वजह से नहीं डाल रही थी, क्योंकि जो मेरे मामा जी उनकी डेथ हो गई थी। और गाइस लास्ट लास्ट मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, मतलब कि मैं मामू से नहीं मिली। लेकिन अभी जब मैं 1 महीना पहले गाँव गई थी ना, तो मैं मामू से मिली। मामू ने मेरे से बहुत, मतलब मामू के साथ मैं बहुत अच्छे से ऊपर जब उनकी शॉप में बैठ के बात की। और जब मैं आई ना तो मामू के पास ना बहुत सारे कॉइन्स थे, मतलब मामू के पास कम से कम 50,000 के कॉइन्स थे, 5-5 के, 10-10 के। तो मामू ने ना मेरे को 50 रुपीज़ कॉइन कॉइन करके दिए थे। तो मेरे को वो चीज़ ना हमेशा याद रहेगी कि जब मतलब लास्ट मेमोरीज मेरी मामू के साथ वही थी। और बस यही होता है कि इंसान ना पल भर में याद बन जाता है। और गई एक चीज़ होती है, मेरे मामू ना हार्ट पेशेंट थे, तो उन्होंने ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, पता नहीं क्यों अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अपना प्रॉफिट ही देखते, लेकिन दूसरे बंदे की जान ही नहीं देखते हैं कि हाँ भाई इसके साथ क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। तो मामू को ना, मामू की दवाइयाँ चली हुई थी, दीदी ने बताया मुझे ये बात कि मामू की दवाइयाँ चली हुई थी। और क्या बोलते, फिर आयुर्वेदिक की पता नहीं कोई होता है ना, जैसे यार खुद के लिए डॉक्टर बने थे कि आयुर्वेदिक दवाई है, आप इसका कोर्स कर लो, आप इसका कोर्स कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मामू ने भी वही लिया। जब एक बार दवाइयाँ टूट जाती है तो फिर ऐसा होता है। लेकिन और मेरे पापा मैं खुद बताती हूँ कि मेरे पापा ऐसे हैं। पापा को शुगर था, लेकिन पापा ने कभी शुगर टेस्ट नहीं करवाया, बट अपने अंदाजे से ही आयुर्वेदिक दवाइयों से ही पता कर रहे थे कि पापा को शुगर है, शुगर है, शुगर है। लेकिन जब बाद में पता चला ना तो बहुत ही मतलब शुगर से वो नेक्स्ट लेवल का कुछ था। बट ये चीज़ होती है कि जो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ है ना वो भी बहुत ही मतलब मेरे पापा ने 1 महीने का कोर्स किया आयुर्वेदिक दवाइयों का, लेकिन उसके बाद हमने पता चल गया था हमारे को कि पापा आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं और ये अच्छी भी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। और दीदी वगैरह तो बाहर रहते थे, दीदी वगैरह को क्या पता था कि मामू वगैरह से दवाइयाँ ले रहे थे। तो जो ये डॉक्टर्स होते हैं ना, मतलब जो बिना फीस के वकील जैसे होते हैं, वैसे ही मतलब जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं कि हम नहीं जी आप ये कोर्स पूरा ले लो, अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर देता है। तो वैसे यही कहूँगी कि पेरेंट्स भी ना ले। और सबसे मेन बात कि हम बच्चों को, अगर आपके पेरेंट्स कोई दवाइयाँ ले रहा होता है ना, जैसे मेरे पापा है तो मुझे तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी बहन है, मेरी छोटे वाली बहन है, वो मेरे पापा को बहुत ही ख्याल रखती है। तो हम बच्चों को ना मतलब खुद मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दीदी भी ऐसे थे, हमेशा मामू की टेंशन रहती थी कि दवाइयाँ ली होगी नहीं ली होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वैसी दवाइयाँ होगी। तो बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स दवाइयाँ ले रहे हैं तो एक बार ज़रूर चेक करें कि वो कौन सी दवाई ले रहे हैं, टाइम पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो हमारे घर पे तो है, मतलब मेरे घर पे तो मेरी छोटी बहन है, वो ही सबका ध्यान रखती है, मतलब पापा का खास करके कि हाँ इस टाइम पे पापा को ये चाहिए, इस टाइम पे ये चाहिए। तो एक बेटी होती है जो सब कुछ करती है। ऑफ कोर्स उसको शौक है तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, और मुझे फिर टेंशन भी नहीं रहती है कि पापा के लिए दवाइयाँ करनी है, वो करना है, सो करना है, क्योंकि मेरी छोटी बहन कर देती है। तो यही रीज़न था कि मैं इतने दिन से 3-4 दिन से व्लॉग नहीं डाल रही थी। और बस यही। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब तक पेरेंट्स आते हैं ना तब तक ना हमेशा उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा। कि क्योंकि मतलब मैं 3-4 दिन से इमेजिन कर रही हूँ ये बात कि जब मेरे मम्मी घर गए ना गाँव, तो मतलब मेरी बहनें खाना बना हुआ है लेकिन खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे घर का टाइम टेबल है 8:30 बजे खाना, 9 बजे खाना खा ही लेना। लेकिन 10 बज रहे, 11 बज रहे, लेकिन मतलब जो एक माँ बाप केयर कर सकता है ना वो आपकी कोई भी नहीं कर सकता है। भाई बहन तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब होते हैं किसी के भाई बहन, लेकिन मेरे भाई बहन उतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जब तक है आपके पेरेंट्स तो उनका ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यही टाइम होता है। और पता नहीं मतलब मेरी मम्मी बोलते हैं कि हम पता नहीं अपनी 3-3 वीडियो कैसे ही अपने से दूर करेंगे, तो हम बच्चों के लिए भी ऐसे होता है कि पता नहीं। हाँ, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। बस यही आज का व्लॉग।